जय श्री कृष्ण एवरीवन। हम लोग आज राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के अंतर्गत इस भाग के अंदर जितने भी रह रहे हैं उनकी चर्चा करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राजवृक्ष खेजड़ी की। दोस्तों, राजवृक्ष हमारा जो खेजड़ी है इसको राजवृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी के वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। याद रखना, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम की बात करें तो प्रोसिपिस सिनेरेरिया इसका क्या है, वानस्पतिक नाम है। इसके बाद खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष, थार का कल्पवृक्ष, रेगिस्तान का गौरव आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो खेजड़ी को कल्पवृक्ष कहते हैं, थार का कल्पवृक्ष और राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। अगली बात करें, खेजड़ी को वंडर ट्री, ठीक है, आश्चर्यजनक पेड़, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। आगे देखिए, खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में देखे जाते हैं। शेखावाटी बोले तो सीकर, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, इसके बाद देखिए, खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष नागौर जिले में देखे जाते हैं। वैसे आगे बात करें तो खेजड़ी राज्य में वन क्षेत्र के 2/3 भाग में पाया जाता है। खेजड़ी राज्य का जो वन क्षेत्र है उसका 2/3 भाग पर पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा विजयदशमी दशहरे को की जाती है, जो कि आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। दशहरे का मेला कोटा का प्रसिद्ध है, ठीक है, जो माधव सिंह फर्स्ट के काल में शुरू हुआ था। आगे बात करें, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी, झुंझार बाबा के मंदिर बने होते हैं। इसके बाद बात करें, खेजड़ी को हरियाणवी पंजाबी भाषा में जानटी के नाम से जाना जाता है। अगली बात करें तो खेजड़ी को तमिल भाषा में पे मे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरियाणवी पंजाबी जानटी और इसको तमिल में बोलते हैं पे मे। कन्नड़ भाषा की बात करें, कर्नाटक के क्षेत्र में बोली जाने वाली, तो यहाँ पर बन्ना या बन्नी कहते हैं खेजड़ी को कन्नड़ में। सिंधी भाषा में कहते हैं छोकड़ा, तमिल में बोलते हैं पे में, कन्नड़ में बन्ना बन्नी और सिंधी में बोलते हैं छोकड़ा, बंगाली में बोलते हैं साई गाछ। ठीक है, बंगाली में खेजड़ी को कहा जाता है साई गाछ। विष्णुई संप्रदाय समी के नाम से जाना जाता है। विष्णुई संप्रदाय में खेजड़ी को समी बोला जाता है, जो कि पेड़ों को बचाने के लिए जानी जाती है। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सीमलो कहा जाता है। याद रखना भाई, स्थानीय भाषा में सीमलो। खेजड़ी की हरी फलियाँ सांगरी कहलाती हैं और फल गर्मी के मौसम में इसमें लगते हैं। खेजड़ी का पुष्प होता है, उसकी हम लोग बात करें तो खेजड़ी का जो भाई पुष्प है उसको क्या बोला जाता है, मींझर कहा जाता है। खेजड़ी का जो पुष्प होता है उसको क्या बोलते हैं, मींझर। ठीक है, खेजड़ी का पुष्प क्या कहलाता है, मींझर कहलाता है। खेजड़ी की सूखी फलियाँ खोखा कहलाती हैं। खेजड़ी की सूखी जो फलियाँ होती हैं वो कहलाती हैं खोखा कहलाती हैं, जबकि हरी फलियाँ क्या कहलाती हैं, सांगरी कहलाती हैं। स्थानीय भाषा में सीमलो कहते हैं, विष्णुई समी बोलते हैं, बंगाली में साईगाछ, सिंधी में छोकड़ा, कन्नड़ में बन्ना बन्नी, तमिल में पे में। ठीक है, हरियाणवी पंजाबी में जानटी बोला जाता है। आगे बात करें, खेजड़ी की पत्तियों से बना चारा लूम या लूम कहलाता है। लूम याद रखना, खेजड़ी की पत्तियों से बना चारा क्या कहलाता है, लूम कहलाता है। आगे बात करें खेजड़ी के बारे में तो पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष पर छुपाए थे। याद रखना, अस्त्र शस्त्र किस पर छुपाए थे, खेजड़ी के वृक्ष पर छुपाए थे। अस्त्र का मतलब होता है फेंक कर चलाने वाला हथियार, जबकि शस्त्र का मतलब हाथ से चलाने वाला हथियार। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की आयु 5000 वर्ष बताई है। राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के 2 वृक्ष 1000 वर्ष पुराने मांगलियावास गांव अजमेर में मिलते हैं। याद, सर्वाधिक प्राचीन वृक्ष है ये 1000 वर्ष पुराना मांगलियावास में। और मांगलियावास गांव में हरियाली अमावस्या, यानी श्रावण जो अमावस्या होती है उसको बोलते हैं हरियाली अमावस्या को वृक्ष मेला लगता है। ठीक है,
ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान 1991 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में। वन्य जीवों की रक्षा के लिए राजस्थान में सर्वप्रथम बलिदान 1604 में हुआ था भाई। ठीक है, वन्य जीवों की रक्षा के लिए राजस्थान में सर्वप्रथम बलिदान दिया था 1604 ईस्वी में दिया था। और 1604 ईस्वी के अंदर हम लोग बात करें तो जोधपुर के रामसड़ी गांव में कर्मा और गौरा के द्वारा दिया गया था। पहला याद रखना, वन्य जीवों की रक्षा के लिए पहला बलिदान राजस्थान का याद रखना 1604 में कर्मा और गौरा के द्वारा दिया गया था जोधपुर के रामसड़ी गांव में। वन्य जीवों की रक्षा के लिए राजस्थान में दूसरा बलिदान 1700 में नागौर के मेड़ता परगना के अंदर पोलावास गांव में वूंचो जी द्वारा दिया गया था 1604। इसके बाद याद रखना 1700। 1604 में रामसड़ी, जोधपुर, कर्मागौरा। इसके बाद वन्य जीवों की रक्षा के लिए दूसरा बलिदान पोलावास गांव, वूंचो जी, और ये कहाँ पड़ता है, नागौर के मेड़ता में 1700 ईस्वी में। इसके बाद महत्वपूर्ण एक और था, खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान, और वो तो सब वन्य जीवों के लिए थे सब, जबकि ओनली स्पेशल खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 में 363 लोगों के साथ, यानी कि 69 महिलाएं थी, 294 क्या थे, पुरुष थे। 69 महिलाएं और 294 पुरुष लोगों के साथ जोधपुर के खेजड़ली ग्राम या गुड़ा बिश्नोई गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया था। और याद रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही खेजड़ली वृक्ष मेला मनाया जाता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। तेजा जी का मेला की बात करें, परबत्सर नागौर में लगता है, जो कि एक तो पशु मेला है। आगे देखिए, भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव में लगता है। अमृता देवी के पति का नाम रामोजी बिश्नोई था। बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिए गए बलिदान साकाया खड़ाना कहलाता है। इस बलिदान के समय जोधपुर के राजा अभय सिंह थे। ये बात भाई 1730 की थी। अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की क्या कर दी गई, हत्या। खेजड़ली दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। बहुत महत्वपूर्ण बातें सारी की सारी हुई। आगे देखिए, अगली हम लोग यहाँ पर बात करें तो वन्य जीवों को संरक्षण के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार है। अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई। यह प्रथम पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई जोधपुर को दिया गया। अमृता देवी वन खेजड़ली गांव जोधपुर में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो काफ़ी सारी बातें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखें। अगली बात करें तो राज खेल बास्केटबॉल की, और राज का जो खेल है बास्केटबॉल भाई, इसकी बात करें तो बास्केटबॉल को राज खेल का दर्जा 1948 में दिया गया। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में स्थित है, और महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है, जयपुर में। तो 1948 में बास्केटबॉल को राजकीय खेल का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो राजकीय नृत्य हमारा घूमर है। घूमर को राज की आत्मा या नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। घूमर के 3 रूप है। झूमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाता है, लूर गरासिया स्त्रियों द्वारा किया जाता है, और घूमर इसमें सभी स्त्रियां भाग लेती हैं। ठीक है, तो लूर नृत्य याद रखना, ये गरासिया जनजाति का नृत्य है। गरासिया सर्वाधिक सिरोही जिले के अंदर आबू रोड पर निवास करती है। राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है गरासिया। इसके बाद राजगीत की हम लोग बात करें तो केसरिया बालम, आओ नी पधारो हमारे देश। तो इस गीत के सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई द्वारा गाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय बीकानेर की अल्लाह जलाई बाई को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अल्लाह जलाई बाई, ठीक है, केसरिया बालम। और अल्लाह जलाई बाई को राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ये गीत मांड गाई की शैली में गाया जाता है। मांड जैसलमेर के अंदर एक गायन शैली है। मांड गायिकाओं के नाम बात करो, स्वय हजन अल्लाह जलाई बाई, ठीक है, बीकानेर की रहने वाली थी ये।
स्वर्गीय गौरी देवी बीकानेर, मांगी बाई उदयपुर और गौरी देवी पाली, याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो राज्य का शास्त्रीय नृत्य की। तो राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है भाई ये कथक है, ठीक है। उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। कथक का भारत में घराना लखनऊ है। कथक का भारत में घराना क्या है? लखनऊ है। कथक का राजस्थान में प्रमुख घराना जयपुर है। इसके बाद कथक के जन्मदाता भानोजी महाराज को माना जाता है, याद रखना। उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है कथक, भारत का घराना लखनऊ है, जयपुर में राजस्थान का घराना है और इसके जन्मदाता भानोजी महाराज। इसके बाद पशुधन श्रेणी में राज पशु हमारा क्या है? ऊँट है, उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ऊँट की यहाँ पर हम लोग बात करें तो अब ऊँट भी राजकीय पशु 30 जून 2014 को बीकानेर में हुई कैबिनेट बैठक में राजकीय पशु घोषित किया गया। 30 जून 2014 घोषित किया गया। ऊँट को राज पशु का दर्जा दिया गया 19 सितंबर 2014 को। घोषित 30 जून को कर दिया था, लेकिन दर्जा कब दिया गया? 19 सितंबर 2014 को। ऊँट वध रोक अभियान दिसंबर 2014 में बनाया गया, यानी ऊँट मारने पर रोक। जैसे कि आपको पता होगा सुनहरी कोठी टोंक मुबारक महल है, वहाँ पर ऊँट की क्या दी जाती थी? ईद पर बलि दी जाती थी, उसको वर्तमान में बंद कर दिया गया है। ऊँट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस है, डोमेडेरियस, याद रखना। ये ऊँट का रियल वैज्ञानिक नाम कैमेलस ही है, ये डोमेडेरियस इसकी एक नस्ल का नाम है, ठीक है भाई। ऊँट को अंग्रेजी में केमल के नाम से जाना जाता है। ऊँट को स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज और मरुस्थल का जहाज कर्नल जेम्स टोड के ने कहा था, तो याद रखना मरुस्थल का जहाज कर्नल जेम्स टोड ने ऊँट को कहा था। नेक्स्ट देखिए ऊँटों की संख्या में। ऊँटों की संख्या में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है, यानी भारत के लगभग 57-58% ऊँट है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में भारत के 81% 2012 के अनुसार बात करें तो 81%, लेकिन अभी कमी आई है ऊँटों में, तो 81.37% ऊँट यहाँ पर पाए जाते हैं। राजस्थान की कुल संपदा ऊँट संपदा का प्रतिशत 0.56 या 57% कुल पशु संपदा के ऊँट यहाँ पर पाए जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला जैसलमेर में, सबसे कम ऊँट प्रतापगढ़ जिले में मिलते हैं। ऊँट अनुसंधान के अंदर ये याद रखना भाई जोड़बीड़ बीकानेर में। और राज्य में ऊँट प्रजनन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा है। आगे बात करें कैमल मिल्क डेयरी की, तो कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में है। कैमल मिल्क डेयरी ऊँट की जो दूध की डेयरी बीकानेर में है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के अनुसार अक्टूबर 2000 में ऊँटनी के दूध को मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया था, ठीक है, क्योंकि इस दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, और इसलिए इस दूध को दही नहीं जमता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ऊँटनी के जो दूध उसका दही नहीं जमता है। ऊँटनी का दूध मधुमेह, डायबिटीज के रामबाण औषधि है, साथ साथ यकृत, लिवर व प्लीहा स्प्लिन जो डिजीज है उनमें भी क्या होता है? उपयोगी होता है। नाचना की बात करें तो ऊँट की एक किस्म है। जैसलमेर का ऊँट सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, नाचना किस्म का ऊँट सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो भारतीय सेना के नौजवान थार मरुस्थल में नाचना ऊँट का ही उपयोग करते हैं। गोमठ भी ऊँट की एक किस्म है। फलोदी जोधपुर का ऊँट सवारी के लिए प्रसिद्ध है। गोमठ बीकानेरी ऊँट बोझा ढोने के काम में आता है। बीकानेरी ऊँट सबसे भारी नस्ल का ऊँट है। राज्य में लगभग 50% इसी नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं। ऊँटों के देवता इंपॉर्टेंट याद रखना, पाबूजी महाराज को ऊँटों के देवता। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है भाई। इसके बाद में देखिए आगे, ऊँट के बीमार होने पर रात्रि काल में रात के समय पाबूजी की फड़, ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऊँट के गले का आभूषण गौरबंद कहलाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। ऊँट में पाया जाने वाला रोग सर्रा रोग या तिवर्षा रोग है, ठीक है, ऊँट के अंदर सर्रा रोग लगता है और ऊँट के अंदर तिवर्षा रोग भी लगता है, यानी प्रत्येक 3 वर्ष में कुछ न कुछ रोग इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। खाज भी इसका प्रमुख रोग है ऊँट का। ऊँट में सर्रा रोग नियंत्रण योजना चलाई गई, इंपॉर्टेंट है, और ये योजना प्रदेश में ऊँटों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण सर्रा रोग है। इस रोग पर नियंत्रण के उद्देश्य वर्ष 2010-11 में सर्रा रोग नियंत्रण योजना ऊँट के लिए चलाई गई। ऊँटों का पालन पोषण करने वाली जाति राई का या रेवारी होती है।
नेक्स्ट देखिए, ऊँटों का पालन करने वाली जाति क्या कहलाती है? राइका या रेबारी होती है। ऊँटों की चमड़ी पर, इम्पोर्टेंट बात है, ऊँटों की चमड़ी पर की जाने वाली कला उस्ता कला कहलाती है। ऊँट को मुनवत्ती या मुनवत्ती कला के नाम से भी जाना जाता है। उस्ता कला को मुनवत्ती या मुनावती कला के नाम से भी जाना जाता है। उस्ता कला मूलतः लाहौर की है और उस्ता कला को राजस्थान के बीकानेर शाह अनूप सिंह द्वारा लाया गया, याद रखना। उस्ता कलाम क्या करते हैं? ऊँट की जो स्किन होती है उस पर विभिन्न प्रकार के उसके बालों को काट कर और डिजाइन तैयार कर दी जाती हैं। अनूप सिंह का काल उस्ता कला का स्वर्ण काल कहलाता है, याद रखना। अनूप सिंह का काल। उस्ता कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। ठीक है, उस्ता कला के कलाकार क्या कहलाते हैं? उस्ताद कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, उस्ताद मुख्यतः बीकानेर और उसके आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार इसामुद्दीन उस्ता को माना जाता है, जो कि बीकानेर का मूल निवासी और वर्तमान में इसकी मृत्यु हो चुकी है। इसामुद्दीन उस्ता बीकानेर निवासी है, वर्तमान में इसकी मृत्यु हो चुकी है। और उस्ता कला का वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद अनहीफ उस्ता है। और उस्ता कला एक अन्य कलाकार इलाई बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला में चित्र बनाया था, जो कि यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यालय में रखा हुआ है। यूएनओ का कार्यालय भाई अमेरिका में है। नेक्स्ट देखिए, महाराजा गंगा सिंह ने चीन में ऊँटों की एक सेना भेजी, जिसे गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है। गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं। ठीक है, और गंगा नहर राजस्थान में लाने का श्रेय भी इनका ही है। पानी को ठंडा रखने के लिए ऊँट की खाल से बना जो बर्तन होता है उसको कोपी कहते हैं, याद रखना। कोपी। सर्दी से बचने के लिए ऊँटों के बालों के बाखला कहलाता है। सर्दी से बचने, वो बालों से बने हुए वस्त्र होते हैं, वो बाखला कहलाते हैं भाई। ठीक है, और ऊँट पर कसी जाने वाली काठी को कूंची या पिलाण के नाम से भी जाना जाता है। ऊँट पर कसी जाने वाली काठी या कूंची को पिलाण के नाम से भी जाना जाता है। जो ऊँट की पीठ के ऊपर लकड़ी का वो लगाते हैं ना बैठने का, तो उसको बोलते हैं काठी या कूची के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो ऊँट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी कहलाती है क्या? गिरबान कहलाती है। इंपॉर्टेंट याद रखना, ऊँट की नाक में जो लकड़ी पहनाई जाती है वो गिरबान कहलाती है। इसके बाद में ऊँट की पीठ पर कुबड़ होता है। कुबड़ के एकत्रित वसा इसकी ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ऊँट दो प्रकार के होते हैं भाई, कुछ बिना कुबड़ वाले ऊँट भी होते हैं, लेकिन वो अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं, यहाँ पर नहीं मिलते हैं। ऊँट एवं ऊँट पालक बीमा योजना, यह योजना ऊँट एवं ऊँट पालकों के लिए 2008-9 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC तथा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सहयोग से लागू की गई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ऊँट के अंदर जो नाक इसकी बींदी जाती है ना, गिरेबान जो लकड़ी, वो फोक की लकड़ी होती है। एक लकड़ी होती है पश्चिमी राजस्थान में उगती है जिसका नाम है फोक। ऊँट की नाक बींदने के काम आती है वो लकड़ी। ऊँट का पहनावा की बात करें भाई, तो ऊँट का जो पहनावा है इसकी बात कर लेते हैं एक बार। देखिए, काठी पीठ पर, ठीक है, वो लकड़ी का लगता है। गोरबंद गर्दन पर। गोड़िया जो होती है टांगों पर जो बांध देते हैं ना रस्सियाँ। और मोरखा मुख पर। और मेलखुरी गद्दी कहलाती है, जो लकड़ी की काठी रखते हैं पीठ पर, उस पर जो गद्दी रखते हैं उसको बोलते हैं मेलखुरी। और परछनी होती है वो पूंछ पर लगाई जाती है। ऊँटों की प्रमुख नस्लें बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्छी, केसपाल और गुरा। ठीक है, बीकानेरी किस्म के ऊँट सर्वाधिक पाए जाते हैं, है ना। और जिनमें अपन ने गोमट भी पढ़ा था एक नस्ल में, और गोमट के बाद में नाचना भी पढ़ा था, बहुत महत्वपूर्ण है। नाचना ऊँट BSF के जवान यूज करते हैं। राज कवि हमारा सूर्यमल मिश्रण है, और राज का वाद्यंत्र क्या है? अलगोजा है। तो दोस्तों ये हमारे कंप्लीट हुए क्या? राजस्थान के प्रतीक चिन्ह।